आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट की तारीफ क्या है कि अपारेंट चार्ज ऑन आ स्पीशी, एक स्पीशी के ऊपर जौन सा चार्ज होता है, नज़र आने वाला जौन सा चार्ज होता है, एक स्पीशी के ऊपर जौन सा नज़र आने वाला चार्ज होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और स्पीशी के नाम कौन कौन से हैं? स्पीशी के नाम है जी, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, रेडिकल भी हो सकते हैं। ये 3 स्पीशीज़ हैं। इनके ऊपर जो उनसे नज़र आने वाले चार्ज होते हैं ना, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल है जी, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है। ठीक है ना। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। एलुमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है। नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज होता है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। क्लोरीन के ऊपर -1 होता है। नियोन के ऊपर 0 चार्ज होता है। ये जो उनसे चार्जेस हैं, इन चार्जेस को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको या तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो, दो नाम है, ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कह लो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है ना। ये +1 सोडियम के ऊपर जो +1 चार्ज है ना, इसको हम कहेंगे ये सोडियम आयन का +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। सोडियम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जी? +1। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। अब किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट? डिपेंडेंस। सबसे पहले तो नंबर ऑफ वैकेंट स्पीशीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी जगह खाली है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। या तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस शेल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन की तादाद के ऊपर, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है ना। या फिर ये डिपेंड कर रहा होता है शेल के अंदर मौजूद, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कितनी जगह खाली है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैकेंट स्पीशीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। ठीक है ना। शेल में इलेक्ट्रॉन की शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की खाली जगह, नंबर ऑफ वैकेंट स्पीशीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की कितनी जगह खाली है, इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है ना, या फिर जा सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरी किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? नंबर ऑफ शेल, वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद के ऊपर। ठीक है ना। अब उसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड क्या है? इसका पीरियोडिक ट्रेंड बताओ जी। अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप। अलोंग द पीरियड में क्या होता है? अलोंग द पीरियड में, और अलोंग द पीरियड, ठीक है ना, यानी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। पीरियड में सबसे पहले तो ये है जी हमारा पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पर 2 ये ग्रुप हैं, तीसरा ये है, ये चौथा है,
ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। ठीक है, ये पीरियड टेबल बन गया। ठीक है ना। और पहले हमने अलोंग द पीरियड की बात करनी, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट, यानी कि ये पीरियड में लेफ़्ट टू राइट। पीरियड, ये पीरियड है लेफ़्ट टू राइट, ये पीरियड होते हैं। ठीक है ना, पीरियड होते हैं। ठीक है ना। और इसको हम ग्रुप कहेंगे। ये फर्स्ट ए ग्रुप है, ये सेकंड ए ग्रुप है, इसी तरीके से ये थर्ड ए ग्रुप है, ये फोर्थ ए है, ये फिफ्थ ए है, ये सिक्स्थ ए है, ये ए सेवन्थ ए है, ये एट्थ है। 8 ग्रुप है, ये टोटल 8 ग्रुप। ठीक है ना। और पीरियड की बात हो रही है, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट ट्रेंड बताना है हमने ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है ना। फर्स्ट ए ग्रुप, ठीक है ना, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज्ड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे होते हैं। किस तरह से चेंज हो रहे होते हैं? इस तरह से। फर्स्ट ए ग्रुप, ये फर्स्ट ए ग्रुप है, इन सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। इन सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड ए में 2 होता है, +2। इसी तरीके से इन सारे थर्ड ए में मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। इसी तरीके से एट्थ ए में सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसका होता है -1। सेवन्थ ए ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर, सिक्स्थ ए ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर -2। फिफ्थ ए ऑक्सीडेशन नंबर, फिफ्थ ए ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर, फिफ्थ ए में मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है। ठीक है ना, समझ आ गई। इसी तरीके से चेंज हो रहे होते हैं पीरियड में लेफ़्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से चेंज हो रहे होते हैं कि फर्स्ट ए में मौजूद जो सा एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, सेकेंड ए में मौजूद एलिमेंट जो सा होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, इसका +3 होगा, इसका होगा 0, इसका होगा -1, इसका होगा -2, इसका होगा -3। यानी कि इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं पीरियड में लेफ़्ट टू राइट। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि द ग्रुप नंबर फर्स्ट ए हैज़ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरीके से द ग्रुप नंबर सेकेंड ए हैज़ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। द ग्रुप नंबर थर्ड ए has +3 oxidation state. The group number 5th A has -3 oxidation state. The group number 6th A has -2 oxidation state. The group number 7th A has -1 oxidation state. The group number 8th A has 0 oxidation state. और इस तरह से इनकी एग्जाम्पल्स भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है ना, एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ फर्स्ट एक ग्रुप की। ठीक है ना, फर्स्ट एक ग्रुप की एग्जाम्पल आती है जी सोडियम +1, +2 किसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है? मैग्नीशियम +2। इसी तरीके से एलुमिनियम +3, इसकी थर्ड ग्रुप में मौजूद एलिमेंट जो सा है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है एलुमिनियम का। यहाँ पर नाइट्रोजन की इसकी एग्जांपल ले दो, ऑक्सीजन की एग्जांपल ले दो सिक्स्थ ए में, सेवन्थ ए में एग्जांपल ले दो आप क्लोरीन की,
और 8th में आप ग्रुप 8th ग्रुप में नियोन की आप एग्जांपल दे सकते हो, किसी एक एलिमेंट की एग्जांपल दे दो हर एक ग्रुप में, ठीक है ना, और ये होगी एग्जांपल, ठीक है ना। अब हम डाउन द ग्रुप की बात करने जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम। डाउन द ग्रुप यानी कि डाउन द ग्रुप, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, पहले मैं यहाँ पर गया था, पहले पीरियड में मैं यहाँ पर गया था, अब मैं ग्रुप में ऊपर से टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ। इसमें फिक्स ही रहता है, सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा, ठीक है ना, +1 ही होगा। सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप में सेम ही रहता है। अगर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप में -3 है तो ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर भी +3 ही होगा। यहाँ पर +3 है, ठीक है ना, समझ आ गई। ग्रुप में ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही रहता है सारों का, वही बात लिखने के, ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। जब आप टॉप टू बॉटम सफ़र करते हैं ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही रहता है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब फिर उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर लें। अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, इनकी इन एलिमेंट्स की बात करने जा रहे हैं। इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स के जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं रहता, ठीक है ना, इनके ऑक्सीडेशन नंबर 1 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव नो फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर, देयर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज और वारी कंपाउंड टू कंपाउंड। इनके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं रहते, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंगानीज है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैंगानीज है, मैंगानीज इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है। इसी तरीके से आयरन है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 1 नहीं है, 2 है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से इनकी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ठीक है ना, समझ आ गई। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव नो फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर, इनके तो ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है ना। अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है तो ये -3 ही रहेगा, ये +3 नहीं बन जाएगा, ठीक है ना, चेंज नहीं हो रहा। जबकि यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऐसा नहीं है। अगर मैंगानीज का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो उसका मैंगानीज का ऑक्सीडेशन नंबर +5 भी आ सकता है। कंपाउंड टू कंपाउंड चेंज होगा मैंगानीज। अगर ये किसी कंपाउंड के साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंगानीज का +3 है तो ये किसी दूसरे कंपाउंड के साथ जब ये जाएगा लगेगा तो उस कंपाउंड के अंदर अपना ऑक्सीडेशन नंबर +5 शो करवाएगा, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड टू कंपाउंड चेंज होता रहता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं बन सकती, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। वाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस और ग्रुप 3rd A हैज़ 0, ठीक है ना, ये इसका सवाल है ये।
कि क्यों ऑक्सीडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस, कि क्यों नोबल गैसेस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। वाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नोबल गैसेस और ग्रुप 8 थे है 0, क्यों नोबल गैसेस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहता है, ठीक है ना। नोबल गैसेस का ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए 0 रहता है, नोबल गैसेस का ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए 0 रहता है क्योंकि ये 2 हैं, ये नियोन है, ये भी नोबल गैस है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं जो इसको ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल रखते हैं। इसी तरीके से 8th ए ग्रुप के अंदर मौजूद सारे के सारे नोबल गैसेस का ऑक्टेट पहले से ही मुकम्मल होता है, इसलिए वो ना तो इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनका ऑक्टेट, इसलिए इन पर चार्ज की वैल्यू 0 रहती है, ठीक है ना। ये स्टेबल होते हैं, नोबल गैसेस क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना ही ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाती हैं और ना ही ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं। नो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए ये स्टेबल रहती हैं, ठीक है ना। ये इसका छोटा सा जवाब है, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। वाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस और ग्रुप 8th ए हैज़ 0, इसका ये जवाब है। और एक और बात ये है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 क्यों आया है, प्लस क्यों आया है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। इसके ऊपर +2 चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं। इस पर क्यों +3 चार्ज है, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं। नाइट्रोजन के ऊपर -3 क्यों चार्ज है, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, एक नेगेटिव काम किया है, लिए उधार लिए हैं, एक नेगेटिव काम किया है, ठीक है ना, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। -2 क्यों चार्ज आया ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन उधार लिए हैं। -1 क्यों चार्ज आया है क्लोरीन के ऊपर, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन उधार लिया। इसके ऊपर नियोन के ऊपर क्यों 0 चार्ज है, क्योंकि इसने, ये स्टेबल है, ये क्या है, ये नोबल गैस। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।